ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या है सर, साइड, और साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। साइड का मतलब क्या होता है, लेंथ है, और लेंथ का क्या कर दिया, स्क्वायर, तब भी आंसर क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। मान लो सर सर्कल के लिए लिख के दिखाओ, सर्कल के लिए लिखोगे तो बेटा क्या होगा, पाई इनटू में रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। सर्कल का जो सर्कल का क्या होता है, पाई आर। तो क्लास 11th का सिलेबस आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से स्टार्ट तो हम कर चुके हैं पहले भी, रीस्टार्ट करते हैं आज से, है ना। तो यूनिट नंबर 1, इसमें कुछ बातें जो हैं, क्योंकि ये वाले चैप्टर जो है ना स्टार्टिंग वाले ज्यादातर रिपीट करने पड़ते हैं। क्यों रिपीट करने पड़ते हैं, उसके दो कारण हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप जो है वो काम नया सीख रहे होते हैं। बात नंबर 2, बच्चे लेट आते हैं तो बार बार वो उनके लिए रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीजों को जो है वो मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, गौर करेंगे। पहले ही वाली यूनिट जो है यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 का जो नाम है सर वो हमने क्या करना है, पोर्शन जो पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन वाले काम में हम जो चीजें अब पढ़ रहे हैं इस वाली क्लास में, एक तरीके से जो ये रिवीजन क्लास है, इसमें जो काम कर रहे होंगे सिर्फ वो डाटा उठाएंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आनी है, उनके बारे में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। अलग अलग क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट होती हैं, अलग अलग डायमेंशन होती हैं, उनके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने शुरू करनी है। तो सबसे पहला जो नाम यहाँ पे चलता है फिजिक्स के अंदर, जो सबसे पहला काम आपने करना होता है, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी। वो जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहला शब्द तो ये हमने डिस्कस करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला पढ़ें, जैसे कि हमने क्या पढ़ रखा है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। इस तरीके से चीजें हैं कि अगर हम बात करते हैं फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, आई मल्टीप्लाई बाई आर। ये फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला है। फिजिक्स के फॉर्मूले को लिखने के लिए जिन भी पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसका इस्तेमाल करा गया, फोर्स का, किसका इस्तेमाल करा गया, मास का, फिर किसका, एक्सेलरेशन। ऐसे पोटेंशियल, फिर वर्ड क्या है, करंट, और फिर जो वर्ड है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या कहना चाह रहे हो आप, हाँ पेन दिलवा दो भाई, पेन दे दो, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो, ठीक है। अभी जरूरत भी नहीं है पेन की, अभी ध्यान दें यहाँ पे कि काम जो सर वो क्या करना है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। मतलब कि अपने 11th की फिजिक्स की शुरुआत ही हम एक टॉपिक से कर रहे हैं, और वो जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर कोई भी लॉ है, जैसे एक लॉ आपने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही आपने पढ़ा वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये लो जो है जब आपने पढ़े तो इन लो में हम इस्तेमाल कर रहे हैं किन्हीं पैरामीटर्स का। वही जो सारे पैरामीटर्स हैं सर वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। वही पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एफ एम ए वी आई आर, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इनके बारे में अगर मैं बात करता हूं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है। ये क्या है, ये पैरामीटर्स हैं, दीज आर पैरामीटर्स। सुने बेटा ध्यान से, दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है, विच आर यूज्ड, which are used to define or express any law of physics। सुनिए बेटा ध्यान से कि काम जो है वो हमने क्या कुछ करना है, चीजें जो है वो आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने बात करनी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है, या क्या कह सकता हूं, फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, ठीक है, या कोई भी क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिक्स। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। सुनिए ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है सर, ठीक है। फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लॉ, कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए जिन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि सर फोर्स जो है उसका इस्तेमाल करा है, ऐसे ही किसका इस्तेमाल करा गया है, मास का। ऐसे ही सर किसका इस्तेमाल करा गया, एक्सेलरेशन। ये सारे के सारे जो हैं वो सर किसका काम करते हैं, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की क्या होती है, यूनिट, और उन्हीं के फिर हम क्या बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर का काम है, ठीक है। अब जो हमने काम करना है, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कितने प्रकार की हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो हैं सर वो कितने प्रकार की होती हैं, ये काम हमने पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर हम बात करें
तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है। फिजिकल क्वांटिटी सर दो प्रकार की होती हैं। पहले वाली जो है सर वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, पहले वाली जो है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, पहले वाली जो है वो कौन सी होगी, फंडामेंटल, बेसिक, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट। जो अपने आप में अकेली हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं, उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल, बेसिक, या फिर क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, जो अपने आप में अलग हैं बिल्कुल, उनको क्या कहा गया, फंडामेंटल कहा गया। फंडामेंटल, टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सर वो हमारे पास कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 हमारे पास। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, फिर दूसरे वाली जो है वो कैसी हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ड्राइव्ड कह लो या इनको क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नाम दे दिया या फिर नाम क्या दे दिया, ड्राइव्ड नाम दे दिया, या फिर नाम जो है सर वो हम यहाँ पे इनको, ये जो है दो प्रकार की क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में अकेली हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं, उनका नाम क्या है, फंडामेंटल। जो दूसरों के कॉम्बिनेशन से आएंगी वो कैसी हैं, ड्राइव्ड। ये अकेली हैं तो नाम क्या है, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड करती हैं तो नाम क्या पड़ेगा, डिपेंडेंट नाम पड़ेगा। इस तरीके से चीजें हैं। अब जो ये 7 फंडामेंटल वाली हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, मास है। ठीक है, मास जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो शब्द है वो हमारे पास क्या है, लेंथ है। एक मास है, फिर लेंथ है, फिर नाम क्या है, टाइम। एक वर्ड है मास, एक वर्ड क्या है, लेंथ, एक क्या है, टाइम। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, इन 5 का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। वैसे हमारे पास टोटल जो क्वांटिटीज है वो कितनी है, 7। जो हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इन 5 का कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या नाम है, टेम्परेचर। फिर जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7th जो है सर वो हमारे पास वर्ड जो है वो क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 है। और इन 7 के बारे में अगर हम बात करें, सुने ध्यान से कि काम करना क्या कुछ है। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये अपने आप में यूनिक हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है कि चीजें जो हैं ये 7 अपने आप में यूनिक है। काम जो आपने क्या करना है, ये इंडिपेंडेंट वाली जब पढ़ी तो इंडिपेंडेंट वाली टोटल कितनी है, 7 है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इन 5 को करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इनमें अगर हम बात करते हैं तो मास की यूनिट जो है सर वो क्या होती है, केजी। ऐसे ही लेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लेंथ की यूनिट क्या होती है सर, मीटर होती है। ऐसे ही टाइम की बात करें तो सेकंड हमारे पास है। करंट जो है, करंट किस में मेजर करा जाता है सर, एम्पियर में मेजर करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल्स में इस्तेमाल करते हैं इसको हम। ठीक है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो है कंडेला में मेजर करी जाती है। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमारे पास है। ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं, इनमें अगर हम काम करते हैं तो ये 7 फंडामेंटल्स हैं, इनमें किसी और का इस्तेमाल नहीं होता है। अब इनके इस्तेमाल से हम दूसरे वाली बनाते हैं, जैसे कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी, ये तो इनकी क्या लिख दिया आपने, यूनिट लिख दी। ऐसे ही अगर इनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना है, क्या बताना है आपने, इनकी डायमेंशंस जो है ना सर वो आपने देनी है कि इनकी डायमेंशंस क्या हैं। तो मास को किस में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और m से इस तरीके से आपने क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं तो मास को लिखना पड़ेगा, तो मास को किससे लिखा जाएगा, m से लिखा जाएगा। ऐसे ही लेंथ को अगर लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिख रहे होते हैं सारों को। लेंथ की डायमेंशन जो है वो क्या रह जाएगी, l। मास अपने आप में अकेला m से लिखा है आपने, एक है। लेंथ भी अकेली है, l से लिखा है। ऐसे ही टेम्परेचर के, वो टाइम की बात करूंगा तो टाइम को किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अगर वर्ड मेरे पास है तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखा जाता है, एम्पियर से। टेम्परेचर जो है सर वो हमारे पास किससे लिखा जाता है, थीटा से। टेम्परेचर जो है उसको अगर हम डायमेंशंस की टर्म में लेके जाते हैं तो टेम्परेचर को किससे लिखते हैं, थीटा से। ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। तो यहां तक आपने जो काम सीखा है उसमें आपने क्या सीखा है कि चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम क्या था सर, यूनिट्स एंड डायमेंशन।
तो हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी लॉ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किन्हीं पैरामीटर्स की जरूरत है, और वही पैरामीटर्स जो है सर वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बात नंबर 2 में आपने क्या जाना कि सर हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की, 2। एक जो अपने आप में अकेली है, जैसे मास देखो m अकेला लिख रखा है, लेंथ भी अकेले लिख रखी है, टाइम भी अकेला लिख रखा है, एम्पियर का ए अलग है, और टेम्परेचर का थीटा भी जो है वो क्या है, यूनिक, अकेला लिख रखा है। ऐसे ही अगर मैं ड्राइव्ड वाली में जाऊं, मान लो मैं क्या लिखने लग जाऊं, मैं यहां पे वेलोसिटी लिख दूं। मैं यहां पे वेलोसिटी अगर लिख रहा हूं तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है तुमने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ रखा है। वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं, तो वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके, ऐसे करके लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और लेंथ अगर है तो उसको किससे लिखा गया, एल से। टाइम जो है सर वो क्या है, एक टी है, तो इसको लिख दिया टी से। और इसको अगर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा तो L1 और t की पावर -1। तो अब देखो यहां पे क्या ये अकेला लिखा गया है, नहीं, इसमें क्या आ गया है सक्षम, L भी आ गया और क्या आ गया, t। L और t दो चीजें आ गई हैं, दो का कॉम्बिनेशन है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे भी और किस पे, टाइम पे भी। ये वाला कैसा है, ये अकेला है, अपने आप में क्या है, यूनिक है। तो ये वाला जो है वो क्या हो गया है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से काम है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो नाम जो है सर, जैसे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन लिखनी है। एक्सेलरेशन लिखनी है तो बेटा एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां पे निकाल रखी है, L1 t -1 जो है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। दोबारा से टाइम आया तो उसको किससे लिख दिया, t से। तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया L1 और t -2। अब देखो दोबारा से लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिपेंडेंट, या नाम क्या हो जाता है, ड्राइव्ड। ऐसे ही अगर मैं वर्ड लिखता हूं तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, फोर्स है। जैसे सुने ध्यान से, ऐसे ही अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। फोर्स, फोर्स जो है सर वो हमारे पास क्या है, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। मास, मास के बारे में अगर मैं बात करूं तो मास को m से लिखा जाता है। मास जो है वो हमारे पास क्या है, m है। मैं खाल पाड़ दूंगा कभी और भूल में हो तो, दोनों की पाड़ दूंगा और कभी और भूल में हो, दिमाग खराब मत करो। मास जो है, मास को किससे लिखा गया है, m से। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, L1, और ये जो वर्ड है ये क्या हो गया, t -2। तो इसको अगर लिखा जाएगा तो ये जो वर्ड है वो हमारे पास क्या हो गया, m1 हो गया, L1 हो गया, और t की पावर कितना हो गया, -2। अब देखो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी कर रहा है, और किस पे भी कर रहा है, टाइम पे भी। तो ये जो वर्ड है सर वो क्या बन गया, डिपेंडेंट हमारे पास हो गया। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। तो हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की, 2। एक नाम है इंडिपेंडेंट, एक क्या है, डिपेंडेंट। जो अपने आप में अलग पड़ी हैं उनको क्या नाम दे दिया, इंडिपेंडेंट। जो कईयों पे डिपेंड करती हैं उनका नाम जो है वो क्या पड़ गया, डिपेंडेंट यूनिट। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, ये सीखना है। फिर हमने अलग अलग, ये जो वर्ड था यूनिट, यूनिट जो वर्ड है उसका मतलब तो क्या लिख रहे हैं हम, इनके एसआई यूनिट्स लिख रहे हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर। ये जो वर्ड है वो तो क्या शो कर रहे हैं, यूनिट को। डायमेंशन, ये नई डायमेंशनल फॉर्मूला सीख रहे हो, मास को m से, लेंथ, टाइम, एम्पियर, थीटा, वो जो बनाए हैं ये सब क्या कहलाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ने शुरू कर दिए हैं। अब जब तक फिजिक्स चलेगी जो भी पैरामीटर पढ़ोगे सबके क्या पढ़ने हैं आपने, डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ने हैं। इतना काम जो उसको उतारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश। तो अब जो ये फंडामेंटल वाली हैं वो डिफाइंड है पहले से कि वो कितनी है, टोटल 7। लेकिन अगर हम बात करें सर ड्राइव्ड के बारे में तो वो तो जो भी क्वांटिटीज हैं, जो इनके अलावा जो भी बच गई हैं वो सब की सब जो है वो क्या हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनके बारे में अब अगर हम बात करें, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमने लिखने शुरू करने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे काम जो है ना वो हम आगे कर रहे होंगे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले इनके हमने अब लिखने हैं। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले जो है सर वो हम कुछ कैसे लिख रहे होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हमने लिखने हैं इनके, कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो क्या बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एरिया को, लिख लेता हूं। मान लो कि एरिया के बारे में मान लो मैं बात करता हूं, तो एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सभी ने। ठीक है सर, आप रेक्टेंगल का ही क्यों लिख रहे हो, बेटा किसी का भी लिख लें, पहले मैं किसका लिख रहा हूँ, रेक्टेंगल वाला लिख लिया। मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दिया। कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे वो इस तरीके से जाएगा। लेंथ, लेंथ जो है वो क्या है, एल से लिखा जाता है। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है तो उसको भी किससे लिखा जाता है,
एल से लिखा जाता है। ठीक बात है। लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, सब जो है वो किससे लिखा जाएगा, एल से। एल मल्टीप्लाई बाई एल करा तो बेटा आंसर जो है वो क्या बन गया, एल का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है वो किसकी बन गई, एरिया की बन गई। एरिया बताना है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल इंटू एल कर लिया। मान लो तुम कह रहे हो कि सर किसके बारे में बताओ, कि मान लो हम एरिया को ही लिखना चाह रहे हैं, वैसे बता रहा हूं आपको नहीं करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर होता है। साइड जो है वो क्या होगी, लेंथ होगी, ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या है सर, साइड, और साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। साइड का मतलब क्या होता है, लेंथ है, और लेंथ का क्या कर दिया, स्क्वायर, तब भी आंसर क्या ही जा रहा है, सेम जा रहा है। मान लो सर सर्कल के लिए लिख के दिखाओ, सर्कल के लिए लिखोगे तो बेटा क्या होगा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्कल का जो है, सर्कल का क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। अब पाई है जी, हाँ एल स्क्वायर ही आएगा। पाई, पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। रेडियस, रेडियस क्या होती है, लेंथ, और लेंथ का जो है वो क्या है सर, स्क्वायर है, तो क्या बन गया, एल का स्क्वायर हमारे पास। तो कहीं से भी आप एरिया निकाल लो, हर एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, एल का स्क्वायर रहेगा। ये याद करना है, आने वाले टाइम में यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मान लो मैं क्या कह देता हूं, वॉल्यूम कह देता हूं। वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम जो है सर वो क्या है, एल बी एच हमारे पास है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू में कितना हो गया, हाइट, एल बी एच हमारे पास हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं लेंथ, लेंथ को किससे लिखा गया, एल से। ब्रेड्थ जो है सर उसको भी किससे लिखा गया, एल से। ऐसे ही हाइट के बारे में बात करूंगा तो हाइट को भी किससे लिखा जाएगा, एल से लिखा जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। पहले लेंथ है, ब्रेड्थ जो है उसको भी एल से ही लिखा जाता है, हाइट जो है सर उसको भी किससे लिखा जाता है, एल से। तो ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा एल की क्यूब हमारे पास। ठीक है, एल क्यूब जो है वो किसका काम करेगा, वॉल्यूम का। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी के बारे में अगर काम करना है तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के। डेंसिटी बराबर है, और डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी बराबर है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये काम हमने करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब मास, मास तो पहले ही पढ़ के आए हो, मास को तो क्या लिख दिया, एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अब ये पढ़ी वो किसके बराबर है, एल की पावर 3 के। तो मास को एम से लिखा, वॉल्यूम को एल क्यूब से लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मास का मतलब m1, एल की पावर कितनी, -3। तो ये जो है ये क्या बन गई, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका, डेंसिटी का। क्लियर है यहां तक की बातें। नेक्स्ट जो काम है सर उसके बारे में अगर हम बात करें, फिर जो है जैसे अभी पढ़ ही रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने लिखवाई भी है आपको। मान लो मैं वेलोसिटी, उसको भी यहीं पे दोबारा लिख देता हूं। वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं सर। तो वेलोसिटी या स्पीड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी लिखनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दूंगा। वेलोसिटी को लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में कितना हो गया, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास क्या कहलाया है, वेलोसिटी कहलाया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख दिया, एल से। टाइम जो है सर उसको किससे लिख दिया, टी से। तो एल डिवाइडेड बाई टी मेरे पास हो गया। एल बाई टी अगर मेरे पास है तो क्या बन गया, L1, और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला सर किसका आ गया, वेलोसिटी का या फिर किसका, स्पीड का। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, बेटा बाद में उतारियो, पहले समझ ले ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट को एल से लिखा गया है, टाइम को टी से, तो क्या वर्ड बन गया, एल डिवाइडेड बाई टी, जिसको L1 t-1 कह दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होती है। मैं अगला शब्द बताता हूं तो दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्ड जो है वो क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या पढ़ी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर है, L1 t-1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, t। इस तरीके से काम लिखा है। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, L1, और t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। तो वर्ड क्या बन गया, L1 t-2। ये शब्द जो है ना वो आपके पास आ गया। कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, ये एरिया जो है साइड का स्क्वायर होता है। वॉल्यूम बतानी है तो एल बी एच, तो एल की क्यूब बन जाएगी। ऐसे ही डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास की जगह m, वॉल्यूम की जगह l की 3, तो m1 l -3। ऐसे ही वेलोसिटी बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो l बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा। वेलोसिटी बाई टाइम जो वर्ड है सर वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। ऐसे ही जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से समझेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द अगर मैं लिखता हूं, एक्सेलरेशन पता चल गया तो फिर हम क्या बताते हैं, फोर्स बताते हैं। फोर्स, फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है सर मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। मास, मास की जगह क्या वर्ड है, m।
एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन जो है सर वो हमारे पास क्या है, L1 और t-2। तो ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या बन गया, फोर्स बन जाएगा। कि फोर्स चाहिए तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जगह m है, एक्सेलरेशन की जगह क्या है, L1 t-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, फोर्स का। मास की जगह m है, एक्सेलरेशन की जगह L1 t-2, तो m1 L1 t-2 वर्ड, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। आगे जो है वो हमने क्या पढ़ रखा है, जैसे वर्क पढ़ना है, तो वर्क का फॉर्मूला जो है वो क्या पढ़ा था आपने, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाई बाई क्या, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। ये जो वर्ड है वो क्या कहलाता था, वर्क। फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्स जो है सर वो क्या निकाला है, फोर्स निकाला है m1 L1 t-2। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपने आप में एक लेंथ हमारे पास है। इस तरीके से चीजें हैं कि वर्क बताना है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट एक L है, तो इस तरीके से काम हो गया। इसको अगर लिखना चाहूंगा तो ये काम क्या बन जाएगा, m1 L इंटू L करूंगा तो L2 t-2, तो m1 L2 t-2। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, किसके लिए, वर्क के लिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू जो है ये किसकी है, फोर्स की। डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना है, L, तो m1 L2 t-2। ये वर्ड जो है वो क्या बन गया सर, वर्क हमारे पास बन गया। नेक्स्ट जो काम है, मान लो उसके बारे में बात करूं, पावर बताना चाहते हैं आप, तो पावर जो है, पावर को किससे लिखते हैं, पावर को लिखा जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। पावर बताना चाहते हैं तो पावर होती क्या है, पावर बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर। इस तरीके से काम है। वर्क डन को लिखना चाहूं तो वर्क डन क्या है, वर्क डन है m1 L2 t-2। तो ये तो क्या हो गया, वर्क डन। किससे और डिवाइड करना है बेटा, टाइम से, तो t से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। मतलब कि आपको फॉर्मूला पता हो, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डन की जगह m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई t। इस वर्ड को अगर लिखता हूं तो ये जो काम है ये क्या हो गया, m1, ये क्या हो जाएगा L2, और t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना, -3। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। m1 L2 t-3 हमारे पास, ये वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या आ गया, पावर पता चल गया। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूले अगर लिखते हैं, मान लो 10-10 के सेट में हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो काम है वो हमने क्या करना है, प्रेशर के बारे में करना है। प्रेशर के बारे में अगर बात करनी है तो प्रेशर को किससे लिखा जाता है, P से। प्रेशर को P से लिखा गया, तो प्रेशर जो है सर वो हमारे पास क्या है, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को क्या लिखते हैं बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। अब धीरे धीरे आप जा चुके हो इन चीजों में कि सर फोर्स को लिखेंगे तो यहां से लिख देंगे, एरिया को लिखेंगे यहां से लिख देंगे। तो काम जो है सर वो क्या बन जाएगा, फोर्स के बारे में बात करी गई। तो फोर्स जो है सर वो हमारे पास क्या है, m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया को किससे लिखा जाता है, L2 से। तो एक L पावर से एक L पावर कट जाएगी, L ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और T की पावर कितना, -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास बन जाएगा। कि अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह m1 L1 t-2, एरिया की जगह L2। एक L से L स्क्वायर L पे कट गया, L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-1, तो m1 L-1 t-2। ये जो वर्ड है वो क्या बन गया, प्रेशर। और क्या बनाओगे आप इसके बाद, अगला शब्द जैसे मैं क्या लिखता हूं, मोमेंटम लिखता हूं। मान लो अगला जो वर्ड है सर वो मैंने क्या लिख लिया, मोमेंटम। अब मोमेंटम को लिखा जाता है, मोमेंटम को लिखते हैं स्मॉल p से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल p से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा उसका, फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। मास की मल्टीप्लाई किससे कर दी, वेलोसिटी से। मास की जगह तो क्या है, m। वेलोसिटी जो है वो भी निकाल चुके हैं कि वेलोसिटी की जगह अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो गया, L1 और t-1। मास को किससे लिखा गया, m से, वेलोसिटी को L1 t-1 से। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये काम हमारे पास क्या बन जाएगा, m1 L1 और t-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1 L1 t-1। ये काम जो है ना वो किसके लिए आ गया, मोमेंटम के लिए। 10 के 10 याद हो गए हैं। याद नहीं भी हुए हैं तो याद करने हैं, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे। एरिया ओके है सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि 2 लेंथ हैं तो L का क्या हो गया, स्क्वायर। हमने बाकियों के लिए भी इसको जो है वो चेक करके देखा तो भी आंसर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। वॉल्यूम की बात करी तो LBH करके L³ बन गया। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, और आपने अलग अलग फॉर्मूले निकाल लिए। धीरे धीरे ये चीजों के आप यूज टू हो जाओगे। इसको उतारो, फिर अगले वाले 10th के बेसिस पे काम करेंगे। करें इसको जल्दी, शाबाश। अब जो है 10th वाले फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम बात करें, मान लो मैं चार्ज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा चार्ज को किससे लिखा जाता है, Q से लिखा जाता है। जानते हैं इस बात को तो सारे, कि चार्ज
10th में ही स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि चार्ज किसके बराबर है, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम के बराबर, ऐसे करके चीजें थी। आई मल्टीप्लाई बाई क्या था, टी, चार्ज का फॉर्मूला आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई का मतलब करंट है, करंट को किससे लिखा जाता है, एम्पियर से, और टाइम जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, टी से। तो ये जो वर्ड है सर हमारे पास, इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम्पियर मल्टीप्लाई बाई टाइम बन जाएगा। दोबारा देखो, चार्ज चाहिए सर, चार्ज को किससे लिखा जाता है, क्यू से, और क्यू से अगर इसको लिखा जाता है, क्या लिखा गया, आई टी, आई का मतलब क्या है, एम्पियर, टाइम का मतलब क्या है, टी, तो एम्पियर इंटू टाइम जो है वो क्या बन गया, चार्ज बन गया। ऐसे ही अगला काम जो है वो मैं करना चाहूं, मान लो मैं बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, शांत होकर समझे बेटा बातों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है वो बताना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है, वी से लिखा जाता है, और वी से अगर लिखा जाएगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। इस तरीके से काम करना है कि पोर्शन जो है सर वो क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे लिखा जाता है, वी से, होता क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज के बराबर है। वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन जो है सर वो हमारे पास क्या है, m1 L2 T-2। चार्ज जो है सर उसको किससे लिखा गया, AT से, तो ये काम जो है सर हमारे पास बन गया। पोटेंशियल V को बताना चाहते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन क्या है, m1 L2 T-2, चार्ज की जगह क्या है, AT। इसको अगर मैं लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 L2, T ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, T-3, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। ये फॉर्मूला किसका बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था वो वहां पे क्या पढ़ा था, पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल के बाद हमने जो बात करी थी वो किसकी करी थी, रेजिस्टेंस की, कि सर अगर रेजिस्टेंस के बारे में काम करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को किससे लिखा गया था, आर से लिखा जाता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, V डिवाइडेड बाई आई, जानते हो ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू किसके बराबर था, IR। आर बताना है तो आई कहां आ जाएगा, डिवाइड में। यहां पे बेटा बात करता हूं पोटेंशियल का पता है, आई का पता है, दोनों का पता है, काम जो वो क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला क्या है, m1, ये पूछा जाता है आपसे, m1 L2 T-3 और A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो किसका था, m1 L2 T-3 A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर किसका है, m1 L2 T-3 A-1। पोटेंशियल का है, करंट है तो सर किससे लिखा गया, A से लिखा गया। इस तरीके से काम हो गया। इसको लिखना चाहता हूं तो काम क्या बन जाएगा, m1 L2 T-3, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 L2 T-3 A-2। तो ये बचे हुए इनको उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे कल।